ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग के बीच घरेलू बजट पर असर डालने वाली एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। तेल विपणन कंपनियों ने 7 मार्च से नई दरें लागू कर दी है। इस बढ़ोतरी के बाद देश के प्रमुख महानगरों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 60 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 900 रुपए पार पहुंच गई है। इसी के साथ कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में भी 115 रुपए की भारी भरकम बढ़ोतरी की गई है। इंडियन ऑयल की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में पिछली बार बढ़ोतरी 11 महीने पहले यानी कि 8 अप्रैल 2025 को की गई थी। तो बता दें कि जो ये वॉर चल रहा है इसका असर अब एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर भी दिखाई पड़ रहा है। तो मिडिल ईस्ट में जंग के बीच एक साल बाद बढ़े हैं रसोई गैस सिलेंडर के दाम। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और कमर्शियल सिलेंडर के दाम 115 रुपए तक बढ़ गए हैं, जो कि अब कमर्शियल की अगर बात करें तो व्यापारियों की जेब यहां पर सिलेंडर को लेकर के ढीली होगी। वहीं एलपीजी सिलेंडर जो घरेलू सिलेंडर उसकी 60 रुपए बढ़ने पर अब आम आदमी की जेब पर ये भार पड़ने वाला है। तो आपको बता दें कि इसी के साथ कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर 115 रुपए की भारी भरकम बढ़ोतरी इसमें की गई है। इंडियन ऑयल की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में पिछली बार बढ़ोतरी 11 महीने पहले यानी कि 8 अप्रैल 2025 को की गई थी। तो ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग के बीच घरेलू बजट पर असर डालने वाली एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तेल विपणन कंपनियों ने 7 मार्च से नई दरें लागू कर दी हैं। इस बढ़ोतरी के बाद देश के प्रमुख महानगरों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 60 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 900 रुपए के पार पहुंच गई है। तो इसी के साथ कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में भी 115 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये एक बहुत भारी भरकम बढ़ोतरी के रूप में देखी जा रही है। इंडियन ऑयल की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी सिलेंडर की कीमत में पिछली बार बढ़ोतरी 11 महीने पहले यानी कि 8 अप्रैल 2025 को दर्ज की गई थी। तो 900 रुपए के पार पहुंचा है घरेलू एलपीजी सिलेंडर। 115 रुपए बढ़े हैं कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम और महंगी हो गई है अब रसोई गैस। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 115 रुपए बढ़ी है। तो इस मामले पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं बिलासपुर से, अंकुश मौर्य हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं और संजय साहू हमारे साथ जबलपुर से इस वक्त जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं पंकज गुप्ते का। पंकज, आपके पास मैं आ रही हूँ। यहाँ पर एलपीजी सिलेंडर के साथ जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसके दाम बढ़े हैं, कितना असर अब इस पर दिखाई देगा? आम आदमी और व्यापारियों की जेब पर कितना भार बढ़ने वाला है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा एक बार फिर महंगाई की मार पूरे मध्यम वर्गीय परिवार के किचन तक पहुंच गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिलासपुर सरकंडा के जबड़ा पारा में, जहां पर आज से जो 60 रुपए गैस की कीमत बढ़ गई है उसको लेकर के महिलाओं में काफी ज्यादा चिंता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ मौजूद है कुछ महिलाएं, हम उनसे सीधे बात करेंगे। मैडम, आप बताइएगा, 60 रुपए आज गैस का कीमत बढ़ गया है, कितना बजट पर असर पड़ेगा आपके किचन के? ये जो गैस की कीमत बढ़ी है वो भारतीय तेल कंपनी ने बढ़ाया है, क्योंकि भारत जो है वो इसके लिए ईरान, अमेरिका, इजराइल के ऊपर डिपेंड है और वहाँ वर्तमान में काफी भयंकर युद्ध चल रहा है। इसी के कारण इसका कीमत बढ़ा है और अभी वर्तमान में हमारे भारतीय घरों में इस
बढ़त की जो असर है काफी ज्यादा तक हो गई है, क्योंकि 60 रुपए कीमत बहुत ज्यादा है। घरेलू सिलेंडर की कीमत 60 और कॉमर्शियल की कीमत शायद 115 रुपए के आसपास बढ़ा है, जो हमारे भारतीय घरों के लिए काफी नुकसानदेह है और चिंताजनक है। जी चिंतादेह है। आप बताइएगा कि 60 रुपए बढ़ना सीधा किचन में कितना असर पड़ने वाला है, घर के बजट में कितना असर पड़ने वाला है? जैसे कि युद्ध के कारण जो भारत में असर दिखाई दे रहा है, गैस और अपने एलपीजी और जो अपन यूज करते हैं तेल, उससे भैया नहीं होगा। ठीक है, आप बताइए, आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, 60 रुपए बढ़ना कितना आपके रसोई में असर पड़ने वाला है? हम लोग गरीब परिवार से हैं। अगर ऐसा ही रहा तो इंसान अपने बच्चों को कैसे खिलाएगा पिलाएगा। 60 रुपए भी आज के डेट में बहुत है। तो आज के डेट में अगर सरकार इसी तरह करती रहेगी तो गरीबों का क्या होगा। इसलिए उसको भी, हमारे गरीबों को ध्यान देना चाहिए, मान्य व्यक्ति लोग को भी ध्यान दीजिए। युद्ध क्या है, युद्ध तो उन लोग का अपना पर्सनल है और हम गरीबों का उसमें क्या महत्व मिलेगा। इसलिए मैं यही चाहूंगी कि सरकार हमारे गरीबों के ऊपर बहुत ध्यान दे। धन्यवाद। ठीक है, आप बताइएगा कि पहले का जो आपके घर का बजट था, अभी 60 रुपए बढ़ने से आपके घर के बजट में कितना असर पड़ने वाला है? अभी उसकी क्या प्लानिंग, अगर मान लीजिए और भी कीमत बढ़ने वाला हो तो क्या करेंगी? जी, हमें आगे आने वाले समय के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आगामी युद्ध को देखते हुए बहुत हमें सब प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा बहुत बढ़ने वाला है और हमें सारा चीज बजट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा बहुत होने वाला है। सारी चीजों के लिए ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि सारा हमारा बजट बढ़ रहा है, तेल का कीमत बढ़ रहा है, सिलेंडर का कीमत बढ़ रहा है, तो आगे और भी सारी चीजों की बढ़ने की कीमत आशंका है। तो आप बताइएगा, जो गैस का सिलेंडर की कीमत आज 60 रुपए बढ़ गया है, मान लीजिए आगे जो युद्ध लगातार चल रहा है और बढ़ेगा, तो किस तरीके से आप अपने बजट को बनाए रखेंगी और किस तरीके से अपने घर को संभालेंगे आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब इतना ज़्यादा कीमत बढ़ गया है कि कैसे मैनेज करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले से गैस का कीमत इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था और अभी 60 रुपये और बढ़ गया है, तो हमें किस तरह से अपना किचन का सेटअप करना पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बाकी महंगाई भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, सब थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो देख सकते हैं जो बिलासपुर की जो महिलाएं, उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि ये गृहिणी है। सबसे जो पहला जो असर, जो गैस का कीमत का जो दाम बढ़ता है, घर का पूरी तरीके से रसोई का बजट बिगड़ जाता है। इसको लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। सरकार से इनकी मांग भी है कि जो लगातार गैस की जो कीमत बढ़ रही है, या उसको कम किया जाए, या फिर जो अभी जो आने वाले जो संभावना है उसको लेकर के कुछ एडवाइजरी जारी की जाए। जी, तो बिल्कुल पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए। अंकुश का रुख कर लेते हैं भोपाल से। इस वक्त हमारे साथ अंकुश मौर्य बने हुए हैं। अंकुश, यहाँ पर जो सिलेंडर का जो रेट बढ़ा है, एलपीजी सिलेंडर की अगर बात की जाए तो वो 60 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ गया है, और यहाँ पर कमर्शियल सिलेंडर की अगर बात की जाए तो वो 115 रुपए बढ़ गया है। कितना असर भोपाल राजधानी में दिखाई पड़ रहा है इस वक्त इसका? मौजूद हूँ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, और कांग्रेस प्रदर्शन भी करने जा रही है। 2 बजे दोपहर को प्रदर्शन रखा है महिला कांग्रेस ने। उससे पहले हमारे साथ हैं प्रवक्ता मिथुन चक्रवर्ती अहिरवार। उनसे पूछ लेते हैं कि क्या युद्ध का असर अब पड़ने लगा है भारत पर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि युद्ध के पहले भी ऐसी परिस्थितियां थी जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दाम कम हुए थे, और उस समय वो लाभ जनता को मिला नहीं। हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने भी इस बाबत ट्वीट किया है कि ये सीधे सीधे 60 रुपये नहीं बल्कि 115 रुपये का जनता को नुकसान है। 60 रुपये आपने बढ़ाया और 55 रुपये जो आपने लाभ नहीं दिया दाम कम होने पे। और युद्ध की यदि बात आए तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मोदी जी युद्ध रुकवा देते हैं, तो युद्ध रुकवाइए, और जनता के ऊपर ये जो बोझ पड़ रहा है, महंगाई और बेरोजगारी की डबल जो आप प्रहार जनता की कमर पर कर रहे हैं, इसको रोकिए। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ये माफी मांगे कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला था कि मोदी जी युद्ध रुकवा सकते हैं। अपने देश का नहीं सकते, उसके लिए भी अमेरिका आना पड़ता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हो रहा है, एक तरफ आप स्टैंड नहीं लेते और दूसरी तरफ जनता को जो ये जनता के साथ ये जो समस्याएं आ रही है, ये जो महंगाई का प्रहार हो रहा है, उस पर यदि आप जवाब नहीं देते, ये जिम्मेदारी आपकी है। आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जनता पर इसका बोझ ना पड़े, और ये जो बोझ है सरकार सहे, जनता क्यों सहे?
रसोई गैस के भाव बढ़े हैं तो क्या आगे आप देखते हैं कि पेट्रोल डीजल पर भी इसका असर होगा? देखिए, ऐसी संभावना नजर आ रही है। पहले जैसे रसोई गैस के दाम की बात हुई, वही अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स जो हैं पेट्रोल और डीजल के दाम को भी कंट्रोल करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि ये, एक तो आपने कहा था कि रसोई गैस 400 रुपये में महंगा, आज 900 रुपये पार हो गया। ये आपको महंगा क्यों नहीं लग रहा है, ये आपको सस्ता क्यों लग रहा है, और इसका बोझ जनता पर कब तक रहेगा? आपने वैसे ही बोला था कि 500 रुपये में हम सिलेंडर पूरे देश की लोगों को देंगे, तो आप अपने वादे से पीछे जा रहे हैं और इसके लिए आपको जवाब देना चाहिए कि इसके क्या कारण है। कांग्रेस क्या करने वाली है? क्या सड़कों पर उतरने वाली है? जो भाव बढ़े हैं, कम से कम 115 रुपये का इजाफा हुआ है जैसा आप बता रहे हैं, और जो कमर्शियल सिलेंडर है वो तो 115 रुपये ही महंगा हुआ है। तो किस तरह आप प्रोटेस्ट करेंगे, कैसे सरकार को? कांग्रेस सड़कों पर आएगी, महिला कांग्रेस से लेकर के सारे कांग्रेस के जो विंग्स हैं, कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता आकर के इसका विरोध करेगा, और मोदी सरकार को ये रोल बैक करना पड़ेगा। नहीं तो जनता से आकर के माफी मांगनी पड़ेगी कि आपने झूठ बोला, आपने झूठे दावे, झूठे वादे किए, और जनता के ऊपर आप महंगाई की मार कर रहे हैं, महंगाई का वार कर रहे हैं। देखिए, तमाम दावे भले ही कितने भी किए जा रहे हों, कोई युद्ध का भारत पर असर नहीं होगा, लेकिन ये जो रसोई गैस के दाम बढ़े हैं ये साफ करते हैं कि कहीं ना कहीं असर पड़ना शुरू हो गया है और हमें भी उसका सामना करना होगा। और कांग्रेस अब विरोध की तैयारी पूरी कर चुकी है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है महंगे हुए एलपीजी को लेकर के। हम रुक कर लेते हैं, इस वक्त हमारे साथ संजय साहू जबलपुर से बने हुए हैं। संजय, आपके पास आ रहा है, लगता है आप कहीं बाजार में खड़े हुए हैं, तो क्या कुछ वहां पर लोगों की प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से ये दाम बढ़े हैं, हालांकि 11 महीने में दाम बढ़े हैं, लेकिन 60 रुपए बहुत ज्यादा हो जाते हैं जब सिर्फ वो सिलेंडर के लिए ज्यादा देने होते हैं। कमर्शियल गैस के भी दाम यहाँ पर बढ़े, 115 रुपए बढ़े। क्या कुछ प्रतिक्रिया आपके वहां पर निकल कर आ रही है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आज से गैस सिलेंडरों के दामों में जो वृद्धि की गई है उससे कहीं ना कहीं जो आम भारतीय है उसके जेब पर तो डाका डलेगी, साथ में किचन का जो बजट है वो भी बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा व्यापार जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है, और ये अंदेशा जो है, चूंकि वर्ल्ड क्राइसिस चल रहा है, कई जगह युद्ध हो रहे हैं, और उसको लेके ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि निश्चित ही तेल के दामों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इतने जल्दी होगी ये नहीं कहा जा रहा था। इसको लेके हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या कहते हैं ये तेल के, जिस प्रकार से गैस के दाम बढ़े, इससे आम जनता की जेब पे बोझ पड़ेगा, खाने पीने की चीज़ें महंगी होंगी, अधिकांश घरों का बजट बिगड़ जाएगा। इससे गरीब जो सरकार का फ्री बाइट्स की योजना है उसके कारण एक आम आदमी की जेब पे पूरा असर पड़ेगा इस नई वृद्धि को लेकर। तो क्या लगता है आपको कि वृद्धि नहीं करके सरकार को फ्री बाइट्स बंद करना? फ्री बाइट्स बंद कर देना तो इससे आम आदमी को पूरा सामान्य स्थितियों में घर चल सके। एक सरकार एक तरफ फ्री बाइट्स दे रही है, एक तरफ आम आदमी का बजट बढ़ा रही है, इससे घरेलू सामान की चीज़ें महंगी हो रही, खाने पीने की चीज़ें महंगी होंगी गैस के भाव बढ़ने से। ये पूरा जो सिस्टम बना हुआ है, जिस प्रकार से युद्ध चल रहे हैं पूरे विश्व में, कई जगह क्राइसिस है, क्या लगता है आपको इसको, इस दृष्टिकोण से ये गैस के दाम बढ़े या कोई अन्य कारण मानते हैं? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि ये युद्ध के चलते बढ़े हुए हैं, क्योंकि सरकार के हाथ में भी रहता है बहुत सी चीज़ें, और पेट्रोल डीजल के दाम मैंने सुना था कि बढ़ना है, लेकिन जो गैस के दाम बढ़े हैं इससे आम नागरिकों की जेब पे बोझ तो पड़ा ही है। और मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं सरकार में, त्यौहार में सरकार जनता को तोहफा देती है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, सरकार ने जनता से तोहफा ले लिया। ये दाम जो बढ़ाए हैं कहीं ना कहीं आम जन के नागरिकों पर बोझ रहेगा, और बाकी के जो खाद्य पदार्थ हैं उस पर भी असर पड़ेगा, वो भी महंगी होगी, क्योंकि गैस महंगी आप कर ही रहे हो तो बाकी की चीज़ें भी महंगी होंगी। क्या मतलब ये पूरा जो परिदृश्य नज़र आ रहा है, विश्व युद्ध जो वर्तमान में जिस प्रकार से युद्ध चल रहा है, और ख़ासतौर से इजराइल और ईरान के बीच में, इसका सबसे बड़ा फैक्टर नहीं होगा ये, और आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ सकते हैं? जी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े वो मानते हैं, लेकिन गैस के दाम बढ़ना ये हम नहीं मानते कि युद्ध के कारण बढ़े, क्योंकि गैस तो हमारे यहीं पे वो हो रही है और सरकार का उस पर पूरा हस्तक्षेप रहता है। तो ये मैं नहीं मानता कि युद्ध की वजह से गैस के दाम बढ़े, ये निजी कारणों से बढ़ाए होंगे सरकार ने, और इसको कम करना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि आम जनता तो देख सकते हैं कि आम जनता पर जो है वो पूरी तरह जो है भार पड़ रहा है इसका। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग जो हैं यहाँ के, वो युद्ध इसकी वजह नहीं मान रहे। तेल के दामों में बढ़ोतरी होगी ये बात जरूर मान रहे कि इसमें हो सकती है ये युद्ध के कारण हो, लेकिन गैस के दामों में बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए, चूँकि आम आदमी जो गृहिणी होती है उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी, घर पर खाना अगर पकाने की बात है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी LPG हो, और वर्तमान में उसके दाम बढ़ना कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश जरूर फैला रहा है। जी
जी संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ पंकज गुप्ते बने हुए हैं, बिलासपुर का रुख कर लेते हैं। पंकज, आपके पीछे गृहिणियां दिखाई दे रही है, उनसे और जानना चाहेंगे कि इस तरह के हालात अगर बनते हैं तो उन्हें अपना घर चलाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कितना बजट उनका फ्लक्चुएट होगा इसकी वजह से। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और महिलाएं मौजूद हैं, हमसे बात करेंगे। मैडम, आप बताइएगा, देखिए आज 60 रुपए गैस का दाम बढ़ गया है, अभी कितना असर पड़ेगा आपके रसोई में? बहुत बढ़ने वाला है, हमारी बजट से बाहर आ जाएगा अब थोड़ी चीजें, लेकिन इसमें हम कर भी क्या सकते हैं। अभी जो स्थिति है देश की, उसमें हमको भी सपोर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, जो पहले आपका बजट रहता था, क्योंकि घर तो महिलाएं ही चलाती हैं, अपने किचन के सारे बजट को वही देखती हैं, और सीधा जो गैस को जो दाम बढ़ा, 60 रुपए बढ़ा है, काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो इसको लेकर के अब आप लोग किस तरीके से प्लानिंग करेंगे अपने घर के बजट को लेकर? अब करेंगे, उसी में कटौती करेंगे, हर चीजों में थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेगी, तब जाके तो बैलेंस बनाएंगे। लेकिन अब जैसी स्थिति हमारे देश की हो रही है, उसमें अगर हम ही साथ नहीं देंगे तो देश कैसे होगा, आगे बढ़ेगा। सही कहा आपने, देश के साथ देना है। आप बताइएगा फिर से कि जो पहले का जो आपके घर का था, अभी आप मध्यम वर्गीय परिवार से आती है, आपने बताया, पहले आप किस तरीके से अपने घर का बजट को रखते थे और अभी किस तरीके से उसको असर पड़ेगा? अब असर तो सर पहले से जैसा था वैसा है ही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ठीक है, वहां पे युद्ध हो रहा है तो हमको मतलब मोदी को हमारा जब विदेश ने साथ दिया था वो एक अलग बात है, लेकिन हम गरीबों पर जो असर पड़ेगा तो ना मोदी साथ देंगे और ना तो इसराइल साथ देगा, ना कोई। जो हम लोग के ऊपर परेशानी है तो सिर्फ हम लोग ही ध्यान देंगे उस चीज को, बाकी कोई नहीं ध्यान देगा। तो इससे हमारे बजट का बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो हमसे यही मतलब मोदी सरकार से यही इल्तिजा है कि हम गरीबों को ध्यान दे, और वो जो उनका पर्सनल मैटर है युद्ध, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम गरीबों के घर में तो कोई झांकने नहीं आता कि हम लोग जीते कैसे हैं। इसलिए मैं यही कहूंगी कि सरकार को हम गरीबों पर और मध्यम वर्ग पर भी ध्यान दें। धन्यवाद। अच्छा, तो सरकार को ध्यान देने की मांग की जा रही है। आप बताइएगा कि जो पहले आपका घर का जो बजट था, अभी जैसे 60 रुपए बढ़ गया, कितना ज्यादा असर पड़ने वाला है, क्या प्लानिंग करेंगी आगे, मान लीजिए और गैस की कीमत बढ़ता है तो? जी, प्लानिंग तो बहुत कुछ करना है। खर्चा बढ़ने से हमारी सामने आने वाली हमें जो चीजें खरीदनी है और भी महंगी हो जाएगी, तो हमें एक बजट पे एक संतुलन बना के रखना है और देखना है कि जो हमारे पास जो फालतू की चीजें हैं, जो हम फालतू चीज में खर्चा करते हैं, वो ना करें। आने वाले समय के लिए हमें बहुत जोड़ के रखना है, और महंगाई की वजह से जो एक व्यवस्था पे मार पड़ेगी तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा, और हमको चीजें जोड़ के रखनी पड़ेगी और संतुलन बना के रखना पड़ेगा। आपका क्या कहना है, किस तरीके से इस महंगाई की मार को झेलेंगे और किस तरीके से अपने बजट को संतुलित करके रखेंगे आप? कुछ अब घरेलू चीजों में कटौती करनी पड़ेगी थोड़ी, जैसे तेल में, आटे में, अभी सब चीज का तो महंगाई बढ़ा ही है। पेट्रोल वगैरह भी बढ़ जाए तो मतलब बाहरी चीजों में भी कटौती करनी पड़ेगी, और इस तरह से मैनेज करेंगे अब घर का राशन वगैरह सब कुछ। ठीक, तो देख सकते हैं जो महिलाओं की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसमें एक महिला साफ तौर कह रही है कि वो देश के साथ खड़ी है, महंगाई तो जो है उसको झेलना ही पड़ेगा, और कुछ का प्रतिक्रिया ये सामने आ रहा है कि जो हमारे घरेलू जो बजट है, जो अलग हमारे जो खर्च है, उस खर्च पर कटौती करके अपने बजट को बनाए रखना है। यहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती ये हो जाएगी। 60 रुपए जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, तो काफी ये चुनौती भरा काम अब महिलाओं के सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, बिलासपुर से पंकज गुप्ते और संजय साहू जबलपुर से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, और यहाँ पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से इसके दाम बढ़ने से आम लोगों के साथ साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर उपयोग करने वालों पर कितनी भारी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ेगा। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग का असर अब भारत में भी देखने के लिए मिल रहा है। पहले सोने और चांदी के दामों में इजाफा हुआ, और अब घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। 60 रुपए जो है वो दाम बढ़ा दिए गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है, वो क्या कहते हैं। आंटी, गैस सिलेंडर जो है, घरेलू गैस सिलेंडर जो हमारे घर पे आता है, 60 रुपए उसका दाम जो है वो बढ़ा दिया गया है, 913 रुपए में अब मिलेगा, क्या बोलोगे? तो गैस के तो दाम नहीं बढ़ाना चाहिए भाई, गरीब आदमी तो किससे करबो हमारा, है ना। तो आपके घर में कितने दिन में गैस सिलेंडर आता है? हर महीने आता है, 2 महीने में आता है, 15 दिन में आता है? नहीं, हम तो महीने मतलब जाके ला लेते हैं। हाँ। जाकर लेकर आते हैं। हाँ। आप क्या कहेंगे?
इससे तो रसोई में बहुत असर पड़ेगा। हर महीने में तो गैस सिलेंडर ज़रूरत की चीज़ है और हर महीने 60 में, तो इससे क्या है, इजाफा भी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप क्या कहेंगे सर? अबे मना बोलते कि डबल इंजन के सरकार है करके दुशासन के जगह सुशासन करबो करके बोले रही, लेकिन भाजपा सरकार के नियत पूरा साफ तरीका से दिखत ना। अभी कुछ दिन पहले तूता में भी चलत रहे रसोई खाना वाला मन के, जो मितानी ना वो आंगनबाड़ी वाला मन रही है, वो मल्ला कितना दे, प्रतिदिन के 50 रुपया 60 रुपया देवे। और आज गैस सिलेंडर में 50 रुपया बढ़ोती हो, तो मतलब हर महीना हम ना गैस ला भरातन, तो हर महीना अब हम 50 रुपया एक्स्ट्रा देने लगी। और बात यही नहीं है, ये सब चीज़ में इसे है कि पूरा भाजपा सरकार है ना, पूरा मतलब फ्लॉप ही करके रख दे, पूरा फ्लॉप। हर चीज़ में बढ़ोतरी, पेट्रोल में बढ़ोतरी है, अभी सिलेंडर बढ़ोतरी हो गए और बहुत से चीज़ें। मतलब गरीब आदमी मन की आर्थिक स्थिति इतना खराब है कि करे तो करे का। तो देखा आपने कि ये है आम जनता की राय, जहां वो एक तरफ सोने चांदी के साथ साथ ये गैस के सिलेंडर बढ़े हुए दामों से परेशान है, तो वहीं सरकार को भी वो कह रही है कि इस तरीके से आम जनता के साथ अन्याय ना किया जाए। पहले गैस सिलेंडर की जो कीमतें थी वो 853 रुपये थी, अब 60 रुपये बढ़ा के 913 रुपये कर दिया गया है। अब ऐसे में ये 60 रुपये कहने के लिए तो मात्र 60 रुपये हैं, लेकिन आम जनता की जेब पर ये काफ़ी ज़्यादा असर करने वाले हैं। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मनीषा त्रिपाठी, INS 24/7 रायपुर। तो महंगा हुआ है LPG। आज ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।